देखिए जी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उन्हें ज्यादा रोकना टोकना नहीं चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि साधना अपने पैरों पर खड़े होने जा रही है, और फिर उसकी खुशी में तो हमारी खुशी है ना जी। अच्छा एक बात बताइए, अगर साधना खुश ना होती तो वो काम पर ही क्यों जाती? कोशी, इस साड़ी पे गोटा लगाना है कहाँ रखा, जरा बता दो। ओए बिट्टू भाई ये क्या हो रहा? अरे डॉली कैच दे दिया स्लिप पर। अपना बंदा दना दन शॉट लगा रहा था, लगा 50 तो बनाए ही बनाए, आउट हो गया। मेरे 10,000 तो गए बंदे। गए मतलब? बिट्टू भाई ऐसे कैसे गए मेरे 10,000? आप तो कह रहे थे 10 के 40 हो जाएंगे हैं? आप तो गणित लगा रहे थे ना? ओ हाँ, तो गणित में प्लस के साथ माइनस भी तो होता है कि नहीं होता है? तो फिर प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है। अरे इसी को तो गेम कहते हैं, गेम। विनीत भैया ये सब छोड़ो, तुम ये सोचो कि तुम्हारा पैसा वापस कैसे आएगा, उसकी तरकीब सोचो। बिट्टू भाई आप पे भरोसा करके पैसे लगाए थे बिट्टू भाई। वो पैसे मेरी बहन की शादी के लिए थे, मैं माँ को क्या जवाब दूं, कैसे लौटाऊंगा? अरे देखो विनीत भैया, तुम्हारी तकलीफ समझता हूं मैं। देखो एक तरकीब है मेरे पास जिससे तुम्हारे पैसे 100% नहीं तो 99% तो लौट के आए ही आए। बस तुम थोड़े पैसों का इंतजाम करो। और पैसे बिट्टू भाई, मैं और पैसे कहां से लाऊंगा? अब ये सोचना तो तुम्हारा काम है ना बंधु, पर इतना समझ लो कि तुम्हारे वापस पैसे लाने का ये आखिरी तरीका है। अरे बिट्टू भाई, 80 पैसा। बिट्टू भाई, अरे 1 मिनट बंधु। कितना? 35। ठीक। बिट्टू भाई वो पैसे मेरी माँ के थे, उन्होंने एक एक पाई करके शादी के लिए जोड़े थे, मैं कैसे लौटाऊंगा? मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? चल ठीक है, 20,000 लगाता हूं तेरे नाम पर, हैं? जीत गया तो 60 मिलेंगे। 20 मेरे, 10 माँ के लौटा के भी 20,000 रुपए बचेंगे बंधु। बिट्टू भाई अगर नहीं लगा तो? नहीं लगा तो बंधु, पर ऐसा होगा नहीं। वो क्या है ना भैया कि बिट्टू का हार्ट बोलता है, और तू तो जानता है कि जब बोले बिट्टू का हार्ट तब दे किशन कन्हैया साथ है। बोलो लगा दो। तीन बज गए, अब घर जाना चाहिए, मगर वो बदतमीज लड़का कहीं वो मेरा रास्ता ना रोक ले। भैया ताजगंज। जी बेटे।
ये जो झालरें हैं ना, छोटी बड़ी रंग बिरंगी, इससे सारे घर को सजा दीजिए। हाँ, पूरा घर अंदर बाहर से एकदम जगमगा जाना चाहिए। सब हो जाएगा बाबूजी। और ये हलवाइयों का सामान जो है ना, ये इधर रसोई घर के पास रखा दीजिए। जल्दी करवा लीजिए सर। अरे ये सब उठा लो ना। साधना, मामा जी, साधना, क्या बात है बेटा? अरे तू रो क्यों रही है? वो मामा जी, आज पहली बार आपसे सबसे दूर रही ना, इसीलिए बहुत मिस किया मैंने आपको। पगली कहेंगे। वैसे सच बताऊं, तेरे बिना मुझे भी बड़ा अकेलापन सा लग रहा था। अच्छा ये बता, आज कैसा रहा तेरा पहला दिन? ठीक था मामा जी, पर आपकी इतनी याद आ रही थी, बहुत अकेला महसूस कर रही थी मैं। इसीलिए तुझसे कहा था कि नौकरी मत कर, है ना? थक गई है ना? चल जा, कुछ खा ले, थोड़ा आराम कर ले और फिर तैयार हो जा। और आज रात को संगीत है, मालूम है ना? जी। जा। अब ये पीले वाले का बनेगा ये। हाँ ये ले ले, इतनी इसी के बराबर लेना आप। हाँ, पीला तो तुझे पता नहीं लेना होता है। ले 7 इंच कर दे, 7 इंच। नहीं नहीं नानी जी, 7 इंच बहुत तो पुराने जमाने का हो गया, आप 5 रखिए। चल तू कहती है तो 5 ही रख दे। ले रख इसे। और क्या हाँ, बाकी है? अब तूने इंची टेप नचा नचा के नाप तो खूब ले लिया। अब कपड़े सिलना भी एकदम फिटिंग वाले हैं, और कल तक सारे कपड़े तैयार हो जाने चाहिए, भूलना मत। नानी माँ, साधना होती तो कितना अच्छा रहता ना। वो तुरंत मुझे बता देती कि कौन सा कपड़ा कैसा सिलेगा। उसने मुझसे वादा किया था कि हर ड्रेस बनवाते वक्त वो मेरे साथ रहेगी, पर वो नहीं है। मजा ही नहीं आ रहा ना किसी चीज में। जीजी, साधना, आ गई तुम। कैसा रहा तुम्हारा नया दिन? कैसी रही नई जॉब, बताओ ना। ओहो, तू भी ना। झूठ तो मैं बोलती नहीं। अगर इसका जॉब अच्छा है तो दिन भी अच्छा गया होगा, क्यों साधना? जी जी, मैं भी मुंह धोकर आती हूँ। हाँ। रागनी बेटा, तू इसे इनके डिजाइन समझा, मैं कोशिश से और कपड़े लाती हूँ। जी नानी माँ। क्या हुआ? ऐसे रो क्यों रही है? अरे इस तरह रो रो के आंखें सुजा लेगी तो रागिनी को शक हो जाएगा। देख, तूने मुझसे वादा किया था ना, बस एक ही दिन में टूट गई। वो बात नहीं है नानी जी। अरे वही तो पूछ रही हूँ कि बात क्या है? मैं वहाँ अकेले नहीं रहूंगी। क्यों? वहाँ एक शैलेंद्र नाम का लड़का आया था, कह रहा था कि आपका पड़ोसी है। बड़ा ही बदतमीज था, जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो तुमने उसे घुसने क्यों दिया घर में? जरूर तो खिड़की पे खड़ी रही होगी और तूने ही हौसला बढ़ाया होगा उस छोरे का।
वरना इतनी हिम्मत हो जाती है किसी की क्या? घबराओ नहीं विनीत भैया, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा बिट्टू भाई, कुछ ठीक नहीं होगा। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। तेरा तो बैड लक ही खराब निकला। वैसे 4 दिन है तुम्हारे पास। जब कर्जा चुकाने के वास्ते मतलब पता क्या है तुम्हारा? 108/5 कौशल्या निवास ताजगंज। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? तो क्या है नवनीत भैया कि ये हमारे रिकवरी डिपार्टमेंट के लोग हैं। अब तुम्हारा शादी ब्याह वाला घर है, 1000 काम होते हैं, कहीं तुम पैसा लाना भूल गए तो ये ले आएंगे। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। अरे वाह वाह, पूरा भर दो। हाँ पूरा भर दो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। कैसे? अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? गाड़ी टाइम पे थी? टाइम पे थी। आइए ना, कौशल्या जी अंदर ही। अरे बेटा सामान अंदर रखना, आइए। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। आप तो मंडप वाले हैं ना? जी बाबूजी। तो मुझे पता चला कि आप लोगों ने काम रोक दिया है। देखिए वक्त बहुत कम है हमारे पास। वो तो बाबूजी आपका काम था इसलिए हमने शुरू कर दिया, पर हमें भी सामान वगैरह लाने के लिए बाबूजी पैसों की जरूरत पड़ती है ना। हाँ तो भैया जी पेशगी तो दी है ना हमने। नहीं बाबूजी। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा विनीत खुद देकर आया है पेशगी। पैसे मिले होते तो काम क्यों रुकता बाबूजी? आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। और ये क्या, इसको खुला क्यों छोड़ा है? तुझे पता नहीं है कितने कबूतर आते हैं। जल्दी से चावल डब्बे में डालना। देख अभी दाल भी पड़ी है। तुम लोग बहुत धीरे धीरे काम करते हो। कौशल्या जी जरा आइए। चाचा जी वो आपने विनीत को मंडप की पेशगी के लिए पैसे तो दिए थे ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? उसने दिए नहीं अभी तक, काम रुका पड़ा है इसी वजह से। काम की भागदौड़ में भूल गया होगा बेचारा। कहाँ है वो? उसे बुलाइए जरा, वो मंडप वाले बाहर खड़े, उन्हें पैसे देने। लेकिन वीनू तो किसी काम से बाहर गया है। ओफो, चलिए 10,000 रुपए फिलहाल आप दीजिए। मेरे पास तो नहीं है इतने पैसे। कितने हैं? यही कोई 5,000 होंगे, वो तो मैंने खर्चे के लिए रखे हुए हैं। 3,000 रुपए मेरे पास है। तो बस अभी इतना दे दीजिए ना, बाद में हम दे देंगे ना। अच्छा नहीं लगता कौशल्या जी, 10,000 की जुबान दी थी उन्हें। घंटे 2 घंटे की तो बात है ना जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। चलिए ठीक है।
कमाल है पतिदेव, अपने ही घर में चोरों की तरह छिपते छुपाए क्यों आ रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे लिए कोई और खास चीज लाए हो जो तुम औरों के सामने नहीं दिखा सकते? देखो मालती, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे वीनू जी, बताइए तो सही, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, कहा ना, सब ठीक है। ओहो, ये नेकलेस खुल क्यों नहीं रहा है? वीनू जी, जरा इसे खोल दीजिए ना। हाय राम, मुझे तो माँ जी ने बुलाया था। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं तो भूल ही गई। आप आराम करिए, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ, रागनी बिटिया, तू तैयार हो गई? मोहल्ले की औरतों ने आना शुरू कर दिया है, बाकी भी आती होंगी। चल, सब तेरा इंतजार कर रही हैं, और फिर हमें भी तो तैयार होना है। पर माँ, साधना अभी तक तैयार नहीं हुई है। साधना भी तैयार होके आ जाएगी बेटा, तू पूछी के साथ जा, वरना संगीत शुरू नहीं होगा ना। जा बेटा। साधना, तुम जल्दी आना। जा बेटा। तुझे भी मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। शादी में यही एक ऐसा मौका है जिसमें तू भी शामिल हो सकती है। क्या? मैं भी जीजी के संगीत में, जा सकूंगी? सच नानी जी? हाँ, तेरे हिस्से में इतना ही है। हाँ, क्योंकि लड़के वाले आज नहीं आ रहे हैं, इसलिए जितनी जी चाहे खुशियां मना ले। थैंक यू नानी जी। अब देखिएगा नानी जी, जीजी के संगीत में ऐसा धमाल मचाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।